Hello friends, my name is Aarti. This is part 1 in ASP.NET video series. In this session, we will learn ASP.NET Introduction, what is CLR, understanding web communication. So, let's see what is ASP.NET. ASP.NET is a web application framework designed and developed by Microsoft. ASP.NET वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। इससे पहले आपने मल्टीपल लैंग्वेज सीखी होंगी जिसमें फ्रेमवर्क का कॉन्सेप्ट नहीं था। अब आप बोलेंगे फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस। इसके थ्रू हम पूरी एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। इसमें सारी फैसिलिटीज होती हैं कोड करने से लेकर रन करने तक। ASP.NET प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है या एक फ्रेमवर्क होता है। ASP.NET इज एन ओपन सोर्स। ASP.NET एक ओपन सोर्स सर्वर साइड वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है। अब आप पूछेंगे वेब एप्लीकेशन कौन सी होती हैं? वेब एप्लीकेशन एक तरह का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि किसी स्पेसिफिक फंक्शन को प्रोग्राम करने के लिए बनाया जाता है, जो कि एक वेब सर्वर पर स्टोर होता है और क्लाइंट की तरफ से रिक्वेस्ट भेजे जाने पर क्लाइंट के वेब ब्राउजर पर एग्जीक्यूट होता है। इट इज़ अ सबसेट ऑफ .NET फ्रेमवर्क। ASP.NET कोई अदर टेक्नोलॉजी नहीं है या .NET फ्रेमवर्क का ही सबसेट होता है। .NET फ्रेमवर्क में ASP.NET ही नहीं बल्कि कई तरह की एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं, जैसे कंसोल एप्लीकेशन, विंडोज सर्विसेज, वेब एप्लीकेशन। ASP.NET is a successor of the classic ASP। ASP में बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे जिसको ओवरकम करने के लिए ASP.NET को लाया गया। With version 1.0 of the .NET framework, it was first released in January 2002। इसमें आपको ऐसी लैंग्वेज का यूज करना होगा जो .NET सपोर्टेड हो, जैसे C#, VB.NET, J#। So the next we will focus on C# and through it we will develop the web application। My next topic is CLR. What is CLR? CLR stands for Common Language Runtime। CLR is the basic and important components of .NET framework। The .NET framework provides a runtime environment called the Common Language Runtime, which runs the code and provides services that make the development process easier। .NET framework हमको एक runtime environment provide करता है। Runtime means when we execute our program is a runtime environment। एक runtime environment वो होता है जिसे हम बोलते हैं Common Language Runtime, जिसमें हम .NET फ्रेमवर्क सपोर्टेड किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए कोड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे जावा में JVM का वर्क होता है, वैसे ही .NET में CLR का वर्क होता है। इस फिगर में लेफ्ट साइड पे नजर आ रही हैं ये वो लैंग्वेज है जो .NET को सपोर्ट करती हैं। मतलब ये जितनी भी लैंग्वेज है C#, VB.NET, ये सब .NET के थ्रू चलती हैं। हर लैंग्वेज का अपना एक कंपाइलर होता है। C# का अपना C# कंपाइलर, VB.NET का अपना VB.NET कंपाइलर होता है। सबसे पहले होता क्या है, C# में जो हम सोर्स कोड लिखते हैं उसको C# कन्वर्ट करता है MSIL कोड या CIL कोड में। MSIL स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज और CIL स्टैंड्स फॉर कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज। जो भी हमारे पास CIL कोड या मैनेज्ड कोड आता है उसको CLR कन्वर्ट करता है नेटिव कोड या मशीन कोड में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे व्हाट इज वेब कम्युनिकेशन। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, क्लाइंट एंड सर्वर। Client web browser presents the user interface, accept user input and send data to the server। सबसे पहले हम देखते हैं क्लाइंट क्या होता है। क्लाइंट हमारे पास कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस हो सकती है। वो हमारा कंप्यूटर हो सकता है, कोई मोबाइल फ़ोन हो सकता है या कोई हार्डवेयर भी हो सकता है जिसको सर्विस चाहिए होती है, जिसकी कोई रिक्वेस्ट होती है, कोई नीड होती है, उस नीड को पूरा करना होता है। जैसे आपको किसी को मैसेज करना है तो आपकी नीड क्या है कि आपको मैसेज करना है। अगर आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं तो ये आपकी नीड है जो कि आप अपने डिवाइस पर उसको यूज़ कर रहे हैं।
क्लाइंट का जो काम होता है ये रिक्वेस्ट करता है जो भी इसको सर्विस चाहिए। जितने भी हमारे क्लाइंट होते हैं तो सब एक सर्वर से कनेक्ट होते हैं। Next is server. Web server responds the request from client for a specific page. It responds with HTML page that includes instruction for how to generate the user interface. सर्वर एक स्पेशल कंप्यूटर होता है जिसका काम सर्व करना है। ये सर्व किसको करता है? क्लाइंट की रिक्वेस्ट को, यानी क्लाइंट इससे जो भी हेल्प मांगता है, क्लाइंट की जो भी रिक्वेस्ट होती है वह यह सर्वर पूरी करता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, अगर आप घर पर इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं और जो आपका कंप्यूटर है वो क्लाइंट है। जैसे आप अपने ब्राउज़र पे टाइप करते हैं www.gmail.com, ये क्लाइंट की रिक्वेस्ट है जो कि भेजी जाती है इंटरनेट के थ्रू, जो रिसीव होती है एक नेटवर्क के थ्रू, जिसको सर्वर कहा जाता है। सर्वर आपकी रिक्वेस्ट को पूरी करेगा और जीमेल का जो भी डेटा है उसको रिस्पॉन्स करेगा, और जब सर्वर रिस्पॉन्स करता है तब आपकी स्क्रीन पर जीमेल की साइट ओपन हो जाएगी। दिस इज क्लाइंट सर्वर वेब कम्युनिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट फॉर दिस वीडियो।